धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, बेजान दुनिया से जिंदा इंसान तक। सोचो जरा, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले न कोई पेड़ था, न जानवर, न इंसान, न समुंदर, न हवा जिसमें सांस ली जा सके। धरती एक जलता हुआ पत्थरों का गोला थी, जहां हर तरफ आग, वॉल्केनो, धुआं और जहरीली गैसें थीं। ऐसी जगह जहां आज का इंसान एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। उस समय न दिन और रात का मतलब था, न शोर और खामोशी का। सिर्फ एक बेजान, खौफनाक और खाली दुनिया थी। शुरुआत में धरती इतनी गर्म थी कि कोई चीज टिक ही नहीं सकती थी। लेकिन करोड़ों सालों में धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। पत्थर जमने लगे, जमीन बनी और फिर आसमान से लगातार बारिश होने लगी। ये बारिश 1-2 साल नहीं, बल्कि लाखों सालों तक होती रही। इसी बारिश से समुंदर बने। समुंदर सिर्फ पानी नहीं थे, वही जिंदगी का पलना बने, जहां पहली बार जीवन ने कदम रखा। उस समय धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। हवा में हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसी गैसें थीं। बिजली बार बार कड़कती थी, वॉल्केनो फट रहे थे और हर तरफ एनर्जी भरी हुई थी। इसी एक्सट्रीम माहौल में केमिकल रिएक्शंस हो रही थीं। इन रिएक्शंस से धीरे धीरे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स जैसे मॉलिक्यूल्स बने। ये सब मिलकर प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का बेस बनाते हैं, जो हर जिंदा चीज की बुनियाद होते हैं। मतलब जिंदगी का रॉ मटेरियल पहले ही बन चुका था, बस अब उसे जिंदा होना बाकी था। समुंदर के गर्म पानी में ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते गए। करोड़ों सालों के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स ने एक ऐसा काम कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी ही कॉपी बनाना शुरू कर दी। यही था वो पल जब असली जिंदगी शुरू हुई। साइंस इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम कहती है, यानी ऐसा सिस्टम जो खुद को दोबारा बना सके। जहां से कॉपी शुरू होती है, वहीं से एवोल्यूशन शुरू होता है। धरती का पहला जीव बहुत ही छोटा था, सिर्फ एक सेल का, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जैसा। उसके पास ना आंख थी, न दिमाग, न दिल, न कोई नर्वस सिस्टम। वो न सोच सकता था, न महसूस कर सकता था। उसका सिर्फ एक ही काम था, जिंदा रहना और अपनी कॉपी बनाना। वो एनारोबिक था, मतलब उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय धरती पर ऑक्सीजन थी ही नहीं। फिर कुछ जीवों ने एक नया तरीका सीखा, सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाना। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे पहली बार धरती पर ऑक्सीजन पैदा हुई। शुरू में ऑक्सीजन जहर जैसी थी, बहुत सारे पुराने जीव इससे मर गए। लेकिन इसी ऑक्सीजन ने फ्यूचर का रास्ता खोला। धीरे धीरे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फैलने लगी और दुनिया का पूरा माहौल बदल गया। इस बदलाव को साइंस में ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट कहा जाता है। ये धरती का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट भी था और सबसे बड़ा एवोल्यूशन स्टेप भी। ऑक्सीजन ने कॉम्प्लेक्स सेल्स बनने दिए, ज्यादा एनर्जी दी और बड़े शरीर पॉसिबल बनाए। करोड़ों सालों बाद कुछ सेल्स ने अकेला रहने के बजाय मिलकर काम करना शुरू किया। यहीं से मल्टीसेल्यूलर लाइफ का जन्म हुआ। अब जीव सिर्फ एक सेल का नहीं रहा, अब शरीर बना, ऑर्गन्स बने, मूवमेंट आया, सेंसेस आए। यहीं से प्लांट्स, एल्गी, फंगी और एनिमल्स का विकास हुआ। शुरू में सारा जीव सिर्फ समुंदर में था, फिर धीरे धीरे कुछ जीव जमीन पर आए। पहले मछली, फिर एम्फिबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, और इस लंबी चेन के आखिर में आया इंसान। ये सफर करोड़ों सालों का था, जिसमें अनंत बार जन्मे और मरे हुए जीव शामिल हैं। जिंदगी धरती पर लगभग 3.8 अरब साल पुरानी है, जबकि इंसान सिर्फ 2 से 3 लाख साल पुराना है। अगर धरती का पूरा इतिहास 24 घंटे का हो, तो जिंदगी सुबह के कुछ घंटों में शुरू होती है और रात के बिल्कुल आखिरी 1 सेकंड में पैदा होता है। मतलब हम जिंदगी का शुरुआत नहीं, बल्कि उसका आखिरी चैप्टर है। सबसे गहरा और सच ये है कि जिंदगी किसी एक दिन में नहीं बनी। ये कोई चमत्कार नहीं था, न कोई तय की हुई योजना। ये एक लंबी, धीमी और रैंडम केमिकल प्रोसेस थी, जिसमें टाइम, प्रकृति और सर्वाइवल ने मिलकर काम किया। एक्सीडेंट्स हुए, परिवर्तन हुए, और जो जीव अडैप्ट कर पाया वही जिंदा रहा। जो नहीं कर पाया वो खत्म हो गया। और इसी बेजान केमिस्ट्री से धीरे धीरे पैदा हुई सोच, भावना, दिमाग और चेतना। आज हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम खुद यूनिवर्स के उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हम मिट्टी से निकले हुए, पानी में बने हुए और सितारों के टुकड़ों से बने हुए जीव हैं, जो आज खुद अपनी ही कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
बेजान पत्थरों से शुरू हुआ सफर आज इतना आगे आ गया है कि जिंदगी अब खुद से पूछ रही है, मैं कौन हूं? और शायद इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं।